नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं वरिष्ठ रिटायर अध्यापक झाबरमल जी दीवार। इनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा रहा है और इसके साथ साथ सामाजिक और धार्मिक जो कार्यक्रम है इनमें भी बड़ा योगदान रहा है। ये अपने शिक्षक समय में काफी चर्चित भी रहे हैं, प्रसिद्ध भी रहे हैं, क्योंकि नई नई तकनीक इनके पास रही है। हमेशा विपदाओं में ये इन्होंने सेवा दी है, स्काउट के रूप में इन्होंने सेवा दी है, या फिर मैं कहूं कि इनकी सेवा जो है वो ओवरऑल बहुत बड़ी है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 तारीख का है, उसी को लेकर एक नवाचार ये लेके आए हैं, वही आज प्रेजेंट करेंगे। तो गुरुजी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका धन्यवाद। आज ये क्या नवाचार है, इसके बारे में बताएं आप। ये नवाचार ये है कि योग के अंतर्गत जी एक जल नेति क्रिया है जी। और जल नेति क्रिया है कि अपन इस नाक से पानी लेकर के इस नाक से पानी निकाला जाए जी। और ये जल नेति क्रिया की जाती है इसी रामधारे से जी। और रामधारा लेकर के जैसे एक नाक से उस रामधारा को लगा के उसमें पानी जाएगा और पानी दूसरे नाक से आएगा जी। फिर इस नाक से लगा करके और दूसरे नाक से आएगा जी। लेकिन उसमें मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी कि कुछ परेशानी है जी। एक तो वो रामधारा लेकर के उसको नाक से लगाएंगे तो सर को गर्दन को टेढ़ा करना पड़ेगा जी। दोनों तरफ जी। दूसरी बात, उस रामधारे के अंदर वो जो है उसकी नोक जो है जी। वो धातु की होती है जी। और हमारे नाक के अंदर श्लेष्मा झिल्ली बहुत बारीक होती है जी। तो उसका खतरा रहता है कि वो कहीं श्लेष्मा झिल्ली में लग जाए तो गड़बड़ हो सकती है जी। तो ये दो तीन। तीसरी बात यह है कि अगर उस रामधारे को अपन ने लेकर के इसमें यूज कर लिया तो फिर घर वाले उसको किसी भी काम में नहीं लेंगे, कोई काम नहीं लेंगे वो जी। इसलिए मैंने देखा कि इसमें कोई ऐसी चीज ढूंढी जाए कि जो आसान भी हो, बिल्कुल सरल भी हो जी। और ये काम करने में भी आसान है जी। और किसी प्रकार का खर्चा भी नहीं रहे जी। और कोई खतरा भी नहीं रहे। इसलिए मैंने नवाचार ढूंढा है कि ये ऐसा एक प्लास्टिक के डब्बे अपन जो परास वगैरह खाते हैं ना वो डब्बे चाहिए और ये एक इस प्रकार की नली जो बाजार से मुझे 5-10 रुपए में मिलती है मात्र और इसमें इसको इस प्रकार से लगा दिया, इसमें पानी डाल दिया और पानी डाल करके अब इसकी जल नीति जो है मैं बता रहा हूँ ऐसी जल नीति की जाए। तो देखिए, आप तस्वीरों में देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं गुरुजी ये जो जल नीति है वो करके दिखा रहे हैं। एक नोट से और दूसरे नोट से ये पानी आ रहा है। ये देखिए आप तस्वीरों में। अब हमारा रामधारा जो होता है जी उसको हम अगर रख देंगे जी तो उसमें कई प्रकार के कोई छोटे छोटे जानवर घुस सकते हैं जी। लेकिन इसमें ऐसा लगा दिया सिस्टम है कि इसको काम में लिया और इसी के अंदर एक छेद करके उसमें लगा दिया तो कोई जानवर भी नहीं घुसेगा जी। इसलिए ये जो है बिल्कुल आसान तरीका है और ये जो है योग के अंदर जल नीति जी। इसका लाभ यह है कि अगर किसी को बार बार जुकाम लगती है या बार बार को नजला है उसके लिए ये जल नीति की जाती है जी। तो मैंने ये इसलिए देखा कि जो कोई जल नीति करना चाहे जी। और उनको ये परेशानी हो तो ये इस प्रकार के साधन उनको उपलब्ध करवा दें ताकि उसके अंदर एक नवाचार आ जाए। ये बनाने के अंदर अगर किसी को परेशानी हो, कोई किसी प्रकार कोई हो तो ये इस प्रकार का डिब्बा ले आओ और ये नल के लिए आओ, मैं 5 मिनट में घर में ये बना दूंगा घर पर। तो देखिए, आपको बता दें कि ये जैसे कोई भी डब्बा आपके पास हो, एक छेद आपको नीचे निकालना है, उसमें ये पाइप लगानी है। ये पाइप ऊपर इसलिए रखा है, ऊपर भी इसमें छेद निकालना है इसलिए ताकि आप इस पाइप को आराम से इसमें रख सको ताकि इसका पानी बाहर नहीं जाए और आराम से कोई जानवर नहीं बढ़े इसके अंदर घुस नहीं सकता है तो ये बंद रहेगा और कोई जानवर इसके अंदर घुसेगा नहीं, इसलिए इसको ये बना। तो योग का और क्या क्या फायदा है? योग के बहुत कुछ फायदे हैं, ये मेरे को दे दीजिए। मैं स्वयं में प्रातःकाल थोड़ा योगा करता हूँ। आज इस 72 साल की अवस्था के अंदर शरीर में कोई मोटापा या पेट आ गया ना इसलिए क्योंकि सुबह करीब 1 घंटे में सूक्ष्म व्यायाम और योगा करता हूँ। तो जिस योगा से
और ये संदेश देता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को जिससे समय मिले, जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, मेहनत करने वालों का दिन में योगा होता है, इसलिए उनका शरीर बिल्कुल अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। लेकिन जो मेहनत नहीं करते हैं और उनका शरीर अगर भारी होता जा रहा है इसी प्रकार से, तो उनके लिए सुबह सुबह समय निकाल करके प्रातःकाल कुछ भ्रमण और कुछ योगा। तो जैसे मैं रिटायरमेंट है उससे पहले से थोड़ा भ्रमण करना, योगा ये करना ये रखा था, जिससे उसका लाभ ये है कि आज शरीर जो है इस अवस्था के अनुरूप के अंदर स्वस्थ चल रहा है। और मैं ये इस बात के लिए ये बनाया और ये दिखाने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि हर व्यक्ति इस योगा से लाभ है और योगा से जुड़े। अब ये जो योग दिवस मनाया जा रहा है, उस योग दिवस पर एक जगह अपन सामूहिक मिलकर के योगा करेंगे और दिखाएंगे। और एक दिन के योगा से जो है कोई काम नहीं चलेगा। एक दिन तो ये है कि भाई उस दिन से लोग प्रारंभ करने लग जाए। तो जो भी लोग इच्छुक हो वो लोग 21 तारीख को योग दिवस को एक जगह आए और वहां पर योगा सीखे। और जो कामयाबी है, जैसे मान लो हमें कुछ ऐसे योगा है जिन योगा से बहुत कुछ फायदा है, वो जैसे जो है कपालभाति जो है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है। ये 2-3 चीज ऐसी है कि मैंने रिटायरमेंट होने के बाद में अब ये अनुभव किया है कि इनके करने से एक तो याददाश्त की बनी रहती है, दिमाग के लिए बहुत अच्छी है ये। और मुझे इसका लाभ मिला है क्योंकि मैं अब अनुभव कर रहा हूँ कि मेरी याददाश्त की जो पहले जो काम था वैसा ही अब हो रहा है। जैसे मुझे कोई कहीं पर कोई भजन है पसंद आ गया तो वो भजन में तुरंत 4 कड़ी का होता है, 5 का होता है, 50 का जो पसंद आ गया अगर उसको मैं एक बार कर लेता हूँ तो इसलिए सारा काम योगा और ये इनसे है, इनके काम से। तो इनका मैं लाभ बता रहा था कि इनसे लाभ ही लाभ है योग से। और ये लाभ है, इसी के अंतर्गत मैंने ये नवाचार दिखाया है। और मैं सभी से निवेदन ये कर रहा हूँ, जो दर्शक है आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्यों? ये बात है कि पहला सुख निरोगी काया, 7 सुख बताए हैं मनुष्य के जीवन के, जिनमें पहला सुख निरोगी काया। तो ये शरीर जो है स्वस्थ रहना चाहिए, इसलिए ये जरूरी है। आप कविताएं अच्छी बना लेते हो, भजन आप अच्छे बना लेते हो, गीत आप अच्छे बना लेते हो। वो क्या है, 1-2 लाइन हो जाए, ज्यादा बड़ा नहीं, 1-2 लाइन कोई या तो कोई योग दिवस के ऊपर कोई बना रखा हो या फिर कोई भी आपका जो फेवरेट जिसे आप ज्यादा गुनगुनाते हो। ये क्या है कि मैं प्रारंभ से ही जब शिक्षा क्षेत्र में आया जी, तो उस समय मैंने बच्चों को 15 अगस्त 26 जनवरी पर एक गायन वगैरह तैयार करा के और ये सांस्कृतिक प्रोग्राम देने के लिए तैयार करवाता था। तो उस समय ये बनाना भी था और बना करके मारवाड़ी लोकगीत जी और बना करके ये लोगों को स्टेज पर दिखाता था। आजकल तो क्या हो गया कि वो कोई हारमोनियम बजा करके, ढोलक बजा करके वो उनकी तरफ से गाना सिखा करके बच्चे आप गा करके प्रस्तुत नहीं करते। आजकल डीजे लगा देते और गाना लगा देते, बच्चे नाचते हैं। लेकिन उस समय मैंने ये कुछ गीत, राजस्थानी लोकगीत ऐसे बना बना करके बच्चों को सिखाता था। और सिखाता था, उनके अंदर कुछ गीत हैं जो पुराने संस्मरण है जी। तो अगर आप ये कहने लगे तो पुराना जो मेरा खुद का बनाया हुआ कोई था, वो एक गीत था ऐसे कि मारवाड़ी जो गीत है वो, और उसके अंदर कहता हम जो है बच्चों को हरियाणवी में है, अब की 2 लाइन में सुनाऊंगा कि बच्चे को हमारे देश की रक्षा करने के लिए, और वो बच्चा मोटिवेट होता है। जैसे वर्तमान के समय में ये जो भी हमारे आतंकी हमले होते हैं, देश हमारा जो है मोशन में आता है, हर व्यक्ति के दिल के अंदर ये आता है देशभक्ति की भावना। ऐसे बच्चे की देशभक्ति की भावना आ गई दिल के अंदर, और उसकी 2 लाइन में बोल रहा हूँ क्योंकि शानदार नहीं है, फिर में बोल रहा हूँ। तो बच्चा कहता अपनी माँ से, माँ मैं जाऊंगा फौज में, माँ मैं जाऊंगा फौज में, मैं सीमा का पहरा दूंगा, देश रहेगा मौज में। माँ मैं जाऊंगा फौज में, माँ मैं जाऊंगा फौज में, मैं सीमा का पहरा दूंगा,
देश रहेगा मौज में, माँ मैं दूंगा फौज में। गजब गुरुजी, ये काफी है, बहुत ही अच्छा है। अब जैसे साजबाज होंगे, कभी जब समय ज्यादा होगा तो गुरुजी की जो बहुत सी एक मेमोरी है अपने जीवन की, वो भी हम इनसे चर्चा करेंगे। आज ये छोटा सा एक नवाचार था इनकी तरफ से जो हमने आपको दिखाया, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 को आ रहा है, इसी को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप आए, आपने समय दिया हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम आपको बुलाएंगे एक लंबी चर्चा के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।